नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 पॉलिटी प्रश्न को जो है इस वीडियो में कवर करेंगे साथियों। यह प्रश्न जो है एसएससी एग्जाम हो गया और बिहार एसएससी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया और कई एग्जाम में जो है यह प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। हम लोग यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40, जो कि पंचायती राज संस्था से संबंधित है साथियों। ठीक है, पंचायती राज की अगर बात किया जाए तो यह जो है भाग 9 के तहत जो है पंचायती राज के बारे में वर्णन है साथियों। ठीक है, और पंचायती राज में जो है कुल 29 विषय है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। हम लोग यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है साथियों जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है साथियों। ठीक है, इसे जो है 26वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसे मौलिक अधिकार में जो है जोड़ा गया है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत साथियों जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो कि अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत जो कि राष्ट्रपति जो है किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। ठीक है, भारत के संविधान का भाग 9A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 9A जो है जो कि किससे संबंधित है साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो है नगर पालिका से संबंधित है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत, जो कि यह भाग 9 से संबंधित है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है साथियों? तो महाधिवक्ता की अगर बात किया जाए तो यह जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है साथियों। ठीक है, महाधिवक्ता की अगर बात किया जाए तो यह जो है राज्य का महाधिवक्ता होता है और यह 165 अनुच्छेद के तहत जो है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है साथियों। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा 124 अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है साथियों। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं साथियों। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण जो कि यह राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के समिति को सिफारिश किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है जो कि न्याय पंचायतों का जो है सिफारिश किया गया था साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है ग्राम पंचायत को द्विस्तरीय में जो कि बांटा गया था। बलवंत राय मेहता समिति के तहत जो है ग्राम पंचायत को त्रिस्तरीय के तहत बांटा गया था साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि यूएसए में जो है दोहरी नागरिकता है साथियों। ठीक है, जबकि भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पर जो है एकल नागरिकता है साथियों। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमा में नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत जो है नए राज्यों का निर्माण
एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में जो है सीमाओं में नाम का परिवर्तन साथियों यह अनुच्छेद 3 के तहत करता है। और यह कौन करता है साथियों? तो यह जो है संसद के द्वारा जो है यह होता है साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से अब तक प्रस्ताव में कितने बार संशोधन किए गए हैं? तो प्रस्तावना में जो है अब तक साथियों कितने बार संशोधन किए गए हैं? तो अब तक जो है एक बार संशोधन किए गए हैं प्रस्तावना में साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 102वां संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है साथियों। ठीक है। 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है जो कि जीएसटी प्रावधान को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। हैदराबाद को भारत देश में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन को जो है चलाया गया था साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हैदराबाद को जो है भारत में मिलाने के लिए जो है ऑपरेशन पोलो का जो है जो कि चलाया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के साथ संगत कानून से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के साथ असंगत कानून से संबंधित है साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 13 जो है जो कि मौलिक कर्तव्यों के साथ असंगत कानून का जो है संबंधित है साथियों। ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को साथियों जो कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था साथियों। ठीक है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को जो है जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71वें संविधान संशोधन के तहत जो है जो कि मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष को जो है जोड़ा गया था साथियों 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। मूल संविधान में कुल कितने भाषाओं को दर्जा जो है मिला था? तो मूल संविधान में जो है कुल 14 भाषाओं को जो है दर्जा मिला था साथियों। ठीक है। वर्तमान में जो है कुल 22 भाषाओं को दर्जा मिला है साथियों। ठीक है। संविधान सभा की कार्रवाई में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रारंभ किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कब प्रारंभ किया गया था साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों को प्रशासनिक और नियंत्रण के बारे में चर्चा है? तो निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत साथियों अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनिक के नियंत्रण के बारे में जो है चर्चा है साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 6 के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के प्रशासन के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा जो है वह दिया गया? तो यह जो है किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी का जो है दर्जा दिया गया था साथियों। ठीक है। भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने वाला अधिकार निम्नलिखित से अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के तहत जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा है साथियों। निम्नलिखित में से
किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जो है जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जो है जोड़ा गया था साथियों। 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति को, अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था साथियों। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो यह जो है 129 अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। भारतीय संसदीय काल में शून्यकाल की शुरुआत कब हुआ था? तो शून्यकाल की जो शुरुआत है साथियों वह 1964 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? तो वंदे मातरम को साथियों कब अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को जो है वंदे मातरम को अपनाया गया था साथियों। भारतीय संविधान का संचित निधि किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो भारतीय संविधान का जो संचित निधि है साथियों यह अनुच्छेद 266 के अंतर्गत जो है संचित निधि के बारे में चर्चा है साथियों। अगर आकस्मिक निधि की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 267 के तहत जो कि आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? तो यह जो है फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को जो है लिया गया है साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से साथियों समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से साथियों मौलिक अधिकार जो है वह ऑस्ट्रेलिया जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है 5 प्रकार के रिट जो है जारी कर सकता है साथियों। यह अनुच्छेद 32 के तहत जो है जो कि जब मौलिक अधिकार को जो है कोई हनन करता है तो उसके तहत जो है हम लोग 5 प्रकार के जो है सर्वोच्च न्यायालय में रिट को जारी करते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार में साथियों जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है उल्लेख है साथियों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात किया जाए तो यह जो है भाग 4 के तहत नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा है। मूल अधिकार जो कि यह भाग 3 के तहत आता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार साथियों कौन सा नहीं हो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतदान का अधिकार साथियों मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि शोषण का विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार ये सारे जो है मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 19 से 22 के बीच जो है स्वतंत्रता का अधिकार है साथियों। समानता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा जाता है? तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है जो कि मूल अधिकारों को संरक्षण करते हैं साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है। तो मूल अधिकार जो है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है निलंबित किया जा सकता है साथियों। ठीक है। जब आपातकाल लागू होता है तो उस समय जो है मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 को जो है जो कि निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। संविधान के लागू होते समय कितने मूल अधिकार थे? तो संविधान के लागू होते समय साथियों कितने मूल अधिकार थे? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 6 मूल अधिकार थे साथियों। ठीक है। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा जो है कब हुई थी? तो भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा साथियों जो कि 1922 ईस्वी में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा हुई थी साथियों। किस संविधान संशोधन के द्वारा
राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है राजनीतिक दल को जो कि संविधान में शामिल किया गया साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। भारतीय संविधान राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का राज्यपाल का जो पद है यह कनाडा के देश से लिया गया है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रिटेन से साथियों जो कि नागरिकता का जो प्रावधान है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य साथियों जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। मंडल आयोग को कब लागू किया गया था? तो यह 1990 में मंडल आयोग को लागू किया गया था। मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति का अधिकार कब हटा दिया गया? तो यह जो कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार के सूची से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया साथियों, और इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत है साथियों? तो राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा वह अनुच्छेद 113 के तहत राज्यपाल अध्यादेश को जारी करते हैं साथियों। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो यह अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर शामिल नहीं है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने पसंदीदा धर्म को बढ़ावा देना साथियों यह स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं है। जबकि भारत में पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना यह स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। संगठन या संघों का गठन करना ये भी शामिल है साथियों। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिला में निर्वाचन का दायित्व किसके ऊपर रहता है? तो यह डीएम के ऊपर साथियों, जो कि जिला में निर्वाचन का दायित्व होता है। निर्वाचन की अगर बात किया जाए तो निर्वाचन आयोग जो कि भाग 15 के तहत निर्वाचन आयोग की चर्चा है, और यह अनुच्छेद 324 के तहत चर्चा आता है साथियों। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग जो कि राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार वर्तमान में निर्वाचन आयोग हैं। भारत को नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो जाता है? तो भारत की नागरिकता 3 तरह से समाप्त किया जाता है साथियों। ठीक है, और भारत में नागरिकता कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार से भारत में नागरिकता लिए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो अपने पद का जो शपथ है वह साथियों कौन नहीं लेता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वह जो कि अपने पद का शपथ नहीं लेते हैं साथियों। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए एवं प्रधानमंत्री, ये तीनों का शपथ ग्रहण होता है साथियों। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण है वह राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो कि आपातकाल के दौरान भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी होने वाला है साथियों। ठीक है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात किया जाए तो यह अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा है साथियों। और यह जो कि राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं। संसद में जब बिल पारित होता है तो वह इस समय राष्ट्रपति जबकि लागू करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे वह दे सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र साथियों किसे देता है? तो यह अपने उपाध्यक्ष को जो कि अपना त्याग पत्र देता है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
भारत के महान्यायवादी की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा है साथियों। और यह जो है केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति जो कि यह जो है अनुच्छेद 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है साथियों। और अनुच्छेद 64 के तहत जो कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होगा साथियों, वह जो कि उपराष्ट्रपति होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। मुख्य काल संसदीय व्यवस्था किस देश का देन है साथियों? तो यह जो है भारत का देन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विवादों का कहाँ सुलझाव होता है? तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो है विवादों का सुलझाव होता है। और यह अनुच्छेद 71 के तहत जो है चर्चा है साथियों, ठीक है। पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से किसकी संस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं जो है वह मुख्य रूप से जो है जो कि स्थानीय जो है सरकार की संस्था है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी होने वाला है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रपति का पद कौन सा देश से लाया गया है? तो राष्ट्रपति का जो पद है साथियों यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है साथियों, आयरलैंड से, जो कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है वह उपराष्ट्रपति होते हैं। और यह अनुच्छेद जो कि 64 के तहत कहा गया है साथियों, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष जो है यह 93 के अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में चर्चा है साथियों। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो यह जो है संसद के पास जो है नए राज्य की जो है गठन की जो शक्ति है वह संसद के पास निहित होता है। संसद की अगर बात किया जाए तो यह अनुच्छेद 79 के तहत संसद के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। संसद में जो है दो सदन होते हैं, एक जो है लोकसभा और दूसरे जो है राज्यसभा। राज्यसभा जो है वह अनुच्छेद 80 के तहत जो कि राज्यसभा के बारे में चर्चा है और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के बारे में चर्चा है। भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन गठन जो है कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन गठन जो कि 1956 ईस्वी में जो है राज्यों का पुनर्गठन गठन हुआ था साथियों, ठीक है। और उस समय जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की जो है घोषणा किया गया था। राज्य में वार्ड समिति के संबंध में प्रावधान करने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो राज्य का विधायिका जो है वह राज्य में वार्ड समिति के संबंध को प्रावधान करने के लिए जो है वह जिम्मेदार होता है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से जीएसटी का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? तो यह जो है फ्रांस के संविधान से जो है जीएसटी का प्रावधान को जो है लिया गया है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो कि यह झंडा समिति के अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जो कि यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस चार्ट एक्ट के तहत लाया था? तो यह जो है 1813 ईस्वी में जो है जो कि प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का जो है चार्ट एक्ट अधिनियम को जो है लाया गया था साथियों, ठीक है। 1857 में जो है जो कि विद्रोह हुआ था और इसमें जो है मंगल पांडे इसके नेतृत्व करने वाले सर्वप्रथम थे। भारत में नागरिकता कौन सा देता है? तो भारत की नागरिकता की अगर बात किया जाए तो यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता दिया जाता है साथियों। गृह मंत्रालय के वर्तमान जो है अध्यक्ष कौन है? तो अमित शाह जो है जो कि गृह मंत्रालय के वर्तमान में साथियों जो कि अध्यक्ष है। नागरिकता की अगर बात किया जाए तो यह जो है भाग 2 के तहत जो कि नागरिकता के बारे में चर्चा है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है भारतीय संविधान को जो है अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा गया है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था? तो सबसे पहले जो है जो कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईडी की स्थापना कब किया गया था? तो
1956 में जो है जो कि ईडी की स्थापना जो है वह किया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में एक नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। तो एक नागरिकता का जो अवधारणा है वह ब्रिटेन के संविधान से जो है भारत के संविधान में आया था साथियों। ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो है वह होनी चाहिए साथियों। ठीक है। उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु साथियों 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का जो पद है वह 30 वर्ष पर जो है मिलता है साथियों। ठीक है। 25 वर्ष पर जो है पीएम का जो पद है वह 25 वर्ष पर जो है मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से शोषण का विरुद्ध का अधिकार है। तो शोषण का विरुद्ध का अधिकार साथियों है अनुच्छेद जो कि 24 से 25 के बीच जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में चर्चा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। तो प्यारे साथियों, आप सभी को अगर यह सेशन पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, जिससे कि वीडियो डाले तो आप सभी को जो है सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।